किसी भी वालिदैन के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होती है जब उनका बच्चा किसी शॉपिंग मॉल में कोई चीज लेने की जिद करता है और उसकी बात मानी नहीं जाती तो वो रोना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे तो कम रोते हैं और कुछ तो इतना कि माँ बाप भी शर्मिंदा होने लगते हैं। ऐसी सूरत हाल में माँ बाप को गुस्सा भी आ जाता है। फिर या तो वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं या फिर बच्चे पे ही गुस्सा निकाल देते हैं। शायद ही कोई ऐसे पेरेंट्स हों जो इस सूरत हाल से ना गुजरे हों। छोटे बच्चों का यानी 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों का इस तरह जिद करना और रोना एक कुदरती अमल है, नेचुरल है। ऐसे पेरेंट्स जिनका पहला बच्चा हो तो वो इस तरह की जिद और रोने को ठीक तरह से नहीं समझते, जिससे वो घबरा जाते हैं और बच्चे को भी बिगाड़ बैठते हैं। वो समझने लगते हैं कि या तो उनको बच्चे की तरबियत नहीं करनी आती और या फिर उनका बच्चा बड़ा जिद्दी है। हालांकि कसूर न वालिदैन का है न बच्चे का। सिर्फ हमें सीखना है कि बच्चे जिद क्यों करते हैं, रोते क्यों हैं, उसके पीछे नफ्सियात क्या है और उसका बेहतर हल क्या है। ये नहीं हो सकता कि बच्चे जिद ना करें, रोए ना। बस हमें अपना रिस्पॉन्स ठीक करना है, अपना तरीकाकार बेहतर करना है ताकि इस सूरत हाल से बेहतर तरीके से हम निपट सकें। अब सवाल यह है कि बच्चा जिद करता क्यों है या रोता क्यों है। 3 साल के बच्चे के लिए इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 50 वर्ड्स होते हैं। जब वो 5 साल का होता है तो ये वोकैबुलरी या अल्फाज ज़्यादा हो जाते हैं और यूं उम्र के साथ साथ बढ़ने लगते हैं। अब छोटा बच्चा जिसने अपने नेगेटिव इमोशन का इजहार करना होता है तो उनको अल्फाज नहीं मिलते, तो फिर वो पहले जिद करेगा, फिर रोएगा और उससे अगला लेवल भी है कि वो चीज़ें तोड़ना शुरू कर दे। बच्चा जब अपनी आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस बनवाना चाहता है, अपनी मर्जी करना चाहता है और उसकी जब बात नहीं मानी जाती तो फिर उसे नेगेटिव इमोशंस आते हैं, यानी गुस्सा, मायूसी, नफरत। इसी का इजहार वो करता है जिद और रोने से, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा बहस कर सकता है, ना उसके पास ज़्यादा अल्फाज हैं, उसके पास ना कोई नफ़ा नुकसान का अंदाज़ा होता है। अब इस जिद और रोने को 2 तरीक़ों से हल किया जा सकता है। एक तो ये कि ऐसी सूरत हाल को कम से कम पैदा होने दिया जाए और दूसरा ये कि जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर इसे कंट्रोल कैसे करना है। अगर आपके बच्चे ने खाना ठीक से नहीं खाया या दूध नहीं पिया या वो भूखा है और या फिर उसने नींद पूरी नहीं की तो उसका मूड खराब रहेगा। वो घर में हो या फिर बाहर, उसने जिद करनी ही करनी है और रोना पीटना भी है। लिहाजा सबसे पहले इन 2 चीज़ों का ख्याल रखें। खास तौर पे अगर आप शॉपिंग पर बाहर जा रहे हैं या किसी के घर जा रहे हैं तो बच्चे की नींद पूरी हो और खाना पीना भी ठीक हो। अगर आपको पहले से मालूम हो कि बच्चा इस बात पे जिद करेगा या इस जगह पे जाके जिद करेगा तो अपने ज़हन को हाजिर रखें और उस सूरत हाल से पहले ही उसकी तवज्जो किसी और तरफ लगा दें। मिसाल के तौर पे अगर आप शॉपिंग मॉल में हैं, उसके पसंद की चीज़ें या टॉयज़ के सामने से गुजरने वाले हैं तो फिर बच्चे को किसी काम में लगा दें। उसे बोलें कि वो अपने पसंद की 2 या 3 चीज़ों की लिस्ट बना दे और फिर बाद में उसी की लिस्ट में से एक चीज़ उसको आप लेके दे दें। तो इस तरह बच्चे को मसरूफ़ करने से इस सूरत हाल से बचा जा सकता है। बच्चा चीज़ों पर अपना कंट्रोल चाहता है, अपनी राय और अपनी मर्जी पे आज़ादी चाहता है। आप जिद की सूरत हाल से बचने के लिए किसी बात पे उसे मना सख्ती से ना करें। उसे नो या ना मत बोलें, बल्कि 2 या 3 चॉइसेस दें। थोड़ी सी बात करें, एक मुख्तसर सा मुकालमा करें और कोशिश करें कि आप अपनी बात उससे मनवा लें, लेकिन साफ इनकार या नो ये ना कहें। छोटे बच्चों को अचानक किसी बात पर मना कर देना, उनको खेलने से मना कर देना, या फिर आप पार्क से या किसी के घर गए हैं और वहां बच्चा खेल रहा है तो आप उसे सरप्राइज न दें। अचानक ये ना कहें कि घर वापसी जाने का वक्त हो गया है, बल्कि एक वार्निंग सिग्नल दें कि थोड़ी देर खेल लो और फिर जाना है। फिर दोबारा सिग्नल दें और फिर वापसी करें। इस तरह उसका ज़हन थोड़ा सा तैयार हो जाएगा और वो जिद नहीं करेगा। अगर आपके बच्चे ने जिद करना शुरू कर दी और फिर रोना, चिल्लाना, पीटना शुरू कर दिया तो सबसे पहले आपने अपने आप को गुस्से से बचाना है। पानी पिएं, लंबे सांस लें, थोड़ी चहलकदमी कर लें, लेकिन आपने गुस्सा नहीं होना, क्योंकि गुस्से में आपका रिस्पॉन्स खराब हो जाएगा, जो ना आपके लिए ठीक है ना आपके बच्चे के लिए। सबसे अहम बात यह है कि आखिर जब बच्चे ने जिद और रोना शुरू कर दिया तो फिर आप अपनी बात पर कायम रहें, क्योंकि अगर आपने बच्चे की बात मान ली तो बच्चा ये समझ जाएगा कि बात मनवाने का सबसे आसान तरीका ये जिद करना और रोना ही है। यानी वालिदैन की कोशिश ये होनी चाहिए कि जिद की, रोने की नौबत ही ना आए। लेकिन अब अगर ये सूरत हाल बन गई है तो फिर 5 और 10 मिनट की बात है, तो सब्र करना है, लेकिन बच्चे के सामने हार नहीं माननी। जब बच्चा जिद करता है, रोता है, तो वो सिर्फ आपको दिखा रहा होता है,
सुना रहा होता है, आप भी उसका हदफ होते हैं, टारगेट होते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चे के रोने का नोटिस ना लें, इग्नोर कर दें, बिल्कुल गौर ही ना करें, तो फिर काफ़ी चांसेस है कि ये बच्चे की आदत नहीं बनेगी और वो कम से कम जिद करेगा, क्योंकि उसका शो कोई देखने वाला, सुनने वाला ही नहीं होगा। जी, तो ये है कुछ ऐसी टिप्स कि अगर इनके ऊपर हम अमल करें, इनको प्रैक्टिस करें, इनको सीखें, इन पे बार बार इनको दोहराएं, तो फिर हम अपने बच्चे की जिद और रोने को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अपना रिस्पॉन्स हम बेहतर कर सकते हैं, ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें हमें गुस्सा ना आए और हम सिचुएशन को बेहतर कंट्रोल कर सकें।